पारा। आस्था हर धर्म में, आस्था हर घर में, आस्था हर घर में, आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। पूज्यपाद गुरुदेव व्यासपीठ पर आसीन होने जा रहे हैं। सभी भक्त अतिशीघ्र अपने कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में पहुंचे। यजमान परिवार मंच पर आ जाएं। यजमान परिवार के द्वारा व्यासपीठ का पूजन होगा, आचार्य श्री का पूजन होगा। इसके पश्चात भगवान शिव की आरती होगी। आरती के पश्चात आज षष्ठम दिवस की कथा प्रारंभ होगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यासपीठ का पूजन यजमान परिवार के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर उर्मिला जी दांगी, जीवन कुमार जी दांगी और उनके पूरे परिवार के द्वारा व्यासपीठ पर विराजित पूज्यपाद आचार्य श्री पंडित प्रद्युम्न जी दीक्षित का वंदन किया जा रहा है, तिलक लगाकर पूजन किया जा रहा है। यजमान के द्वारा व्यासपीठ का पूजन किया जा रहा है, आचार्य प्रवर का पूजन किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित यजमान परिवार डॉक्टर उर्मिला दागी और उनके परिवार के द्वारा पूजन हो रहा है। सभी भक्त अतिशीघ्र कथा पंडाल में पहुंचे। भगवान शिव की आरती होगी। आरती के पश्चात आज षष्ठम दिवस की छठे दिन की कथा प्रारंभ हो जाएगी। भगवान शिव की आरती प्रारंभ होने जा रही है। भक्त सभी अतिशीघ्र अपने कार्य से निवृत्त होकर कथा पांडाल में पहुंचे। ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारतारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। ओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। बाबा भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। आरती गाओ बाबा आप को रिझाओ। आरती गाओ बाबा आपको रिझाओ। आरती गाओ बाबा आप को रिझाओ। आरती गाओ भोले आपको रिझाओ। ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ। बाबा भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। ओ भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए। जटा में भोले के वेग समाए। जटा में भोले के वेग समाए। हितकारी के दर्शन पाऊं। हितकारी के दर्शन पाओ। ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाऊं। महाकाल तेरी आरती गाओ। सरल हृदय अति करुणा सागरे। सरल हृदय अति करुणा सागर। आली न रहती किसी की गागल। खाली न रहती किसी की गागर। कृपा की कुछ बूंदे में पाऊं। कृपा की कुछ बूंदे में पाओ। हे गोरीनाथ तेरी आरती गाऊं। बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ। महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी। महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी। भक्तों के भोले तुम्हें भयहारी। भक्तों के भोले तुम भयहारी। हरे हरे शंभो में कर जाऊं। हर शंभु में कह के जाओ। ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाऊं। बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ। पूजा जप तप योग न जानो। पूजा जब तब योग न जानो। महादेव को मैं अपना मानो। महादेव को मैं अपना मानो। श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाऊं। दस मन चरणों में चढ़ाओ। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। ओ बाबा महाकाल तेरी आरती गाऊं। बाबा महाकाल तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणा तारम गंधारी दारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसैत मेरधियारे विनिदे भवं भवानी जदहितो नमामि। मल्लारे माला गुलगाले गाजे कृपाल मालांचित शेखराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् अशोधरणं नीराञ्जलि ग्रहणं मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमाण्य सन्नते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देश मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो ऋणमुक्तेश्वर महादेव की जय। बड़े हर्ष का विषय है, बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा हम सभी भक्तों के बीच में पूज्य गुरुदेव की सुमधुर वाणी से श्रवण कराई जा रही है। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान ऋणमुक्तेश्वर महादेव ने हम सभी भक्तों पर विशेष कृपा की है। दागी परिवार के मन में आया, उन्होंने विचार किया और यह दिव्य आयोजन आप सभी भक्तों के बीच में आयोजित हो पाया है। डॉक्टर उर्मिला दांगी और उनके परिवार के द्वारा दिव्य शिव महापुराण का आयोजन हम सभी भक्तों के बीच में आयोजित हो रहा है। पूज्य गुरुदेव की सरस वाणी में, सुमधुर वाणी में आज षष्ठम दिवस की छठे दिन की कथा हम सभी भक्तों को श्रवण कराई जाएगी। आप सभी भक्त एक चित्त होकर अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भक्त अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं वो सभी अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर अतिशीघ्र कथा पांडाल में पहुंचे। मंगलाचरण और गणेश वंदना के उपरांत छठे दिवस की कथा आप सभी भक्तों के बीच पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रवण कराई जाएगी। अतिशीघ्र आप सभी लोग कथा पांडाल में पहुंचे। ऋणमुक्तेश्वर महादेव देव की जय। की जय। जगदम्ब मात की जय हनुमान जी महाराज की जय। शनि महाराज की जय शीतला माता की जय। ऋणमुक्तेश्वर भगवान की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभुम मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनं हरः जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्वे तद्वर्णयामहे देवदेव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिवं धन्या ते माया सर्वविमोहिनी व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं देयं सदा परिभवेग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए हम सभी आज छठे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, संपत्तिदाता, बुद्धि प्रदाता भगवान गणेश जी का वंदन करेंगे। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गजानन भगवान की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, वरद मूर्ति भगवान की जय। हो मेरे काटो सकले गणेश जी, मेरे काटो सकल गणेश जी, आओ अग्ना पधारो श्री 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 गणेश जी। ओ मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी, ओ मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना
अंगना पधारो श्री गणेश जी। हो जो भी तुमको प्रथम दियाए, जो भी तुमको प्रथम धियाए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए। हो जो भी तुमको प्रथम दियाए, जो भी तुमको प्रथम धियाए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए। तुम्हें रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश जी, तुम्हें रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। ओ जय गजानन श्री गजानन मंगल मूर्ति मोरिया, 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 गजानन श्री गजानन मंगल मूर्ति मोरिया, ओ जय गजानन श्री गजानन मंगल मूर्ति मोरिया, जय गजानन श्री गजानन मंगल मूर्ति मोरिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बोलिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव की, गजानन गणपति भगवान की। आइए हम सभी भगवान श्री गणेश के चरणों में वंदन करते हुए भगवान शिव और शिवा के चरणों में वंदन करते हुए आज इस षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जिनकी परम पावनी कथा शिव महापुराण परम पावनी कथा है। इस कथा से लाखों पापी तर गए, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, दुष्कर्मी, जितने भी किसी ने भी पाप किए हों, किसी भी प्रकार के पाप यदि किसी ने किए हैं तो केवल शिव पुराण के दर्शन मात्र से, उनके पूजन करने से, सुनने से, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से, भगवान भोलेनाथ पर बिल्वपत्र चढ़ाने से, भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से, उनका व्रत रखने से
प्रदोष का व्रत रखने से, महाशिवरात्रि का व्रत रखने से, सोमवार का व्रत रखने से, शमी पत्र चढ़ाने से, भगवान को भस्म चढ़ाने से, नाना प्रकार की वस्तुओं से भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने से, धतूरा आंकड़ा आदि चढ़ाने से, अर्घ चढ़ाने से भगवान जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार कथा के श्रवण से प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् शिव पुराण के दर्शन मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र से पुराण का दर्शन हो गया तो भी पापों का क्षय हो गया। आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं कि विगत 6 दिनों से श्री शिव पुराण का दर्शन कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं साथ में। 6 दिन हो गए आप सबको श्रवण करते, एकाग्र होकर के बिल्कुल सब श्रवण करते हैं। बड़ा महत्व है शिव पुराण का जीवन में। जिन्होंने कभी शिव पुराण का श्रवण नहीं किया, दर्शन नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ है, पशु के समान है। कैसा है जीवन? पशु के समान। क्योंकि पशु को इन वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। पशु नहीं समझता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, और बार बार मिलेगा तो कब मिलेगा? कब मिल सकता है मनुष्य जीवन बार बार? यहां भोग करने के लिए, भोगने के लिए, कष्टों को झेलने के लिए बार बार मनुष्य जीवन मिलेगा। यदि हमने उसमें भी यदि कुछ नहीं किया तो यही होता रहेगा बार बार। 84 लाख योनियों में हमको भटकना पड़ेगा। केवल एकमात्र मनुष्य जीवन है जिसमें हम सत्कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन मरण से मुक्ति पा सकते हैं। अब जीवन मरण से यदि मुक्ति चाहिए, संसार से यदि मुक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करना पड़ेगा, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना पड़ेंगे, उनका पूजन करना पड़ेगा। हम तो भगवान भोलेनाथ के पास ही बैठे हैं, स्वयं ऋण मुक्तेश्वर विराजमान है यहाँ, जो ऋण से मुक्ति दिलवाते हैं। आप सब तो बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ रहते हैं शिवधाम में, या आसपास भी रहते हैं, क्योंकि भगवान का जहां निवास होता है वहां से कई किलोमीटर दूर तक भगवान का प्रभाव होता है, कई किलोमीटर दूर तक वहां देवत्व होता है। इतने लोग पूजन करते हैं, आकर के आराधना करते हैं, और उन सब का प्रभाव उस पूरे क्षेत्र में होता है। तो उसका असर किस पर होता है? वहां रहने वाले लोगों पर। तो भगवान ने आपको दूर दूर से यहाँ निवास देकर सबको बुलाया है, सबके निवास स्थान यहाँ बनवा दिए। ये भी कैलाश पर्वत, ये सामने पर्वत बना रखा ना, देखो आप भोलेनाथ का। तो शिव का धाम है, शिव धाम। ऐसे नाम नहीं है इसका। यहाँ पहले शिव जी विराजमान हुए, फिर आप लोगों को बुलाया। शिव जी स्वयं पहले आए, और शिव जी के 11वें अवतार भगवान हनुमान जी महाराज, वह भी यहाँ विराजमान है। साथ में सूर्य पुत्र शनिदेव हैं, शीतला माता है, सभी यहाँ विराजमान है। तो आप सब पर तो बड़ी कृपा है ही भोलेनाथ की कि सब आपको एक ही जगह मिल गए। तो जहां शिव जी है वहां आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। तो मंदिर रोज आया करें, प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए। हर घर से बच्चे बच्चे तक को मंदिर भेजना चाहिए। जीवन में नियम होना चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें। हम जो सिखाएंगे बच्चों को वही सीखेंगे। तो सबसे पहले जब बच्चा उठे, स्नान ध्यान करवा करके उसको बोलें कि पहले मंदिर होकर के आए, फिर स्कूल जाएं। छोटा बच्चा भी है तो घर में बड़े पुरुष भी हैं तो उनको पहले यहाँ भेजें कि मंदिर होकर के फिर अपने कामकाज में लगे। नौकरी पर जाना है तो नौकरी पर जाएं, अपनी दुकान पर जाना है दुकान जाएं, व्यवसाय चलाएं, फैक्ट्री, जहां भी जाना है वहां दर्शन करने के बाद ही जाएं। क्योंकि क्या हुआ, एक बार
एक वक्ता ने बतलाया कि जीवन में नियम होना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो। अब एक सेठ जी थे, उन्होंने भी मन में विचार किया कि भगवान के दर्शन मुझे भी करना चाहिए, सुन लिया कथा में। अब भगवान का मंदिर थोड़ा दूर था, वहां से मंदिर दूर था, तो बोले भगवान के मंदिर कैसे जाएंगे। तो एक भगवान नाम का एक कुम्हार था, मटकी बनाने वाला। तो सोचा कि इसको ही देख लिया करेंगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसका नाम भी भगवान है, भगवान के दर्शन का कहा है, तो यही भगवान के दर्शन कर लेंगे। क्योंकि महाराज जी ने कहा भी था कि प्राणी मात्र में भगवान है, तो ये प्राणी भी है और नाम भी इसका भगवान है। तो रोज इसी को देख लिया करेंगे। नियम बना लिया कि इसको देखने के बाद ही मैं भोजन करूंगा। अब एक दिन पात्र बनाने वाला जो था मिट्टी खोदने गांव से बाहर चला गया। दोपहर के 2-3 बज गए। सेठ जी देख रहे हैं कि आज भगवान दिखा नहीं, क्या बात है। भूख भी लग रही है, भूख सता रही है, क्या करें। उसके घर जाकर के पूछा कि आज भगवान कहाँ हैं। घर के लोगों ने कहा कि वो तो मिट्टी खोदने के लिए गए हैं। सेठ जी ने सोचा कि भूख तो लग रही है, जाकर के वहीं देख करके आ जाता हूं जहां मिट्टी खोदने गया है। क्योंकि जब भूख सताती है तो कुछ नहीं दिखता, फिर 2-4 किलोमीटर चल के जाना भी पड़े तो भूख के लिए जाते हैं। तो सेठ जी गए, एक पहाड़ी पर खड़े होकर देखने लगे उस तरफ जहां भगवान नाम का कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। देखा, दूर से देख लिया कि हाँ दिख गया है। भगवान ने भी देख लिया कि सेठ जी वापस पलट गए देख करके। भगवान ने कहा रुको रुको सेठ जी रुको। उसने कहा नहीं नहीं मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। दूर से आवाज तो नहीं है एक दूसरे को, केवल संकेत समझते रहे हाथ का। अब कुम्हार को लगा कि सेठ जी ने मुझे देख लिया। उस समय योग से कुम्हार को गड़ा हुआ धन मिला बहुत सारा, मिट्टी खोदने में खजाना मिला था उसको। अब उसने विचार किया कि सेठ जी ने देख लिया है, जाकर राजा को बतला देंगे और राजा सारा धन ले लेंगे। जोर से आवाज लगाई, सेठ जी रुक जाओ, आधा आधा कर लेंगे अपन जो मिला है। आवाज लगाई जोर से, सेठ जी के कान में आवाज पहुंच गई। मतलब की बात तो सब सुन लेते हैं ना। यूं भले कितने भी बहरे हों और काम बुराई कर दो थोड़ी सी या काम की बात बोल दो तो सब सुनाई दे जाती है। आदमी कितना बहरा हो, उसकी बुराई कर दो थोड़ी सी तो बोलेंगे मेरी बुराई कर रहे हो है ना। और बोला कि वो रुपए की गड्डी कहाँ रखी है, तो बोला हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं सुनाई देगी। तो सेठ जी ने विचार किया कि कोई बात जरूर है। ये बोल रहा आधा आधा कर लेंगे, मतलब कुछ इसको मिल गया है। बोला नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं। बोला सेठ जी 3 हिस्से कर लेंगे, 2 आप रख लेना, 1 मैं रख लूंगा। कुमार ने सोचा सब कुछ जाएगा, उससे कुछ तो मिले। सेठ समझ गए और जाकर के उसके पास पहुंच गए। बोले क्या बात है। बोला आपने नहीं देखा था क्या। बोले नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। अब तूने बोला तो देख लिया। अब तूने बोला 3 हिस्से में से 2 हिस्से देना है तो देना ही है वो तो अब तेरे को। जब भगवान नाम के कुम्हार के दर्शन करने से धन मिल सकता है तो क्या उस परमात्मा के दर्शन से धन नहीं मिल सकता है क्या। तो जीवन में नियम तो बनाओ आप लोग, नियम बनाना पड़ेगा। तो आपके साथ तो सामने भोलेनाथ स्वयं बैठे हुए हैं, तो केवल नियम बनाने से उसको धन मिल गया। उसने भी नियम नहीं थोड़ा पक्का था, वो भी नियम का। पर हम लोग नियम के पक्के नहीं बन पाते हैं। ठीक है आज जो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ऐसे हम नियम के बड़े कमजोर हैं। और हमारा धर्म तो ऐसा ही है, उपास जिस दिन उपास है उस दिन सबसे ज्यादा खाते हैं।
आज भी एकादशी वैष्णव स्मार्त आज है, वैष्णव एकादशी कल है, दोनों दिन एकादशी है। रोज भले दाल रोटी खाएंगे पर उपवास के दिन गाजर का हलवा भी चाहिए, साबूदाने की खिचड़ी भी चाहिए, मोरधान भी चाहिए, फल भी खा लेंगे, दूध भी पी लेंगे, थोड़ी रबड़ी भी मिल जाए तो उस दिन रोज से ज्यादा खाएंगे। तो उपवास किस काम का? कोई काम का उपवास है क्या? इससे तो अन्य धर्मों में अच्छा है कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाते, रात भर खूब खाते हैं। आप जैन धर्म में देखो उपवास कैसे करते हैं, पानी तक नहीं पीते कई बार। जैन धर्म के अंदर पानी तक नहीं पीते हैं। और एक दिन नहीं, कोई 11 दिन का करता है, कोई 35 दिन का करता है, कोई 42 दिन का, कोई 36 दिन का, कोई 56 दिन का, उसमें भी कुछ नहीं लेते हैं वो लोग। हम एक दिन में ही ढूंढते रहते हैं रसोई घर में क्या है खाने का अलग से, और कुछ मिल जाए खाने को। एक दिन पहले ही तैयारी कर देंगे कल 11 से। कई जगह तो साबूदाने आज ही गला दिए होंगे। बोलो ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। तो जीवन में हम नियम बनाए। भगवान भोलेनाथ से तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसा परिवार है भोलेनाथ का। हम तो सब मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सब एक जैसे हैं। एक ही पिता की संतान है, ब्रह्मा जी की। जगत पिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के घर सब जन्मे हैं, सब जितने भी प्राणी हैं वो सब उन्हीं के यहाँ सप्तऋषि और सप्तऋषि की हम सब संतान, सातों ऋषियों की। भरद्वाज, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र, ये सब जो 7 ऋषि हुए हैं उन सप्तऋषि की संतान है सभी। फिर भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। लड़ते हैं नहीं लड़ते। पर भगवान भोलेनाथ का परिवार हमको बहुत कुछ सिखाता है। उनके परिवार में बहुत सारी भिन्नता है, अलग अलग है सब, पर फिर भी एक होकर के रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की जो सवारी है क्या है? नंदी, बैल है। और भगवती उमा की, जगदम्बा पार्वती की सवारी सिंह है। गणेश जी महाराज की सवारी मूषक है, चूहा। और कार्तिकेय की सवारी मोर है। भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प है। सब एक दूसरे के घोर विरोधी है, सब जितने भी हैं सब विरोधी है। सांप चूहे को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, सिंह बैल को खा जाता है। सब एक दूसरे के विरोधी है, पर फिर भी भगवान भोलेनाथ के परिवार में एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो भगवान भोलेनाथ हमको सिखाते हैं उनके परिवार के द्वारा कि आप तो सब एक जैसे हो, सब मनुष्य हो, कोई पुरुष है और कोई स्त्री है। भाई इतना सा भेद है, इसके अलावा कोई भेद दिया ही नहीं है। उसमें भी सब आपस में लड़ते हैं। लड़ते नहीं लड़ते, ये इसका है, वो उसका है, ये मेरा है, ये उसका है। तो सबको समझ करके चलना चाहिए। घर के बड़े भी उसको समझें और घर के छोटे भी उसको समझ करके चलें। एक दूसरे के सामंजस्य से परिवार चलते हैं, ऐसे परिवार नहीं चलते हैं। तो शिव जी का परिवार हमको सिखाता है हम उनके अनुसार चलें। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ तो कृपालु है, सब पर कृपा करते हैं, दयालु है। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दया करो प्रभु कृपा करो। 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 मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, दयालु दया करो। जपो सदा तेरा नाम,
दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित्य उठ ध्यान लगाऊं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा। नित्य उठ ध्यान लगाऊं तेरा। उठ ध्यान लगाऊं तेरा। मेरे महाकाल सरकार दयालु दया करो। मेरे महाकाल सरकार दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगति देना, संत की संगति देना। अपने नाम की रंगत देना। अपने नाम की रंगति देना। साधु संत की संगति देना, संत की संगति देना। अपने नाम की रंगति देना। अपने नाम की रंगति देना। मेरे भोलेनाथ भगवान दयालु दया करो। मेरे भोलेनाथ भगवान दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। ओ दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु कृपा करो। ओ दया करो प्रभु कृपा करो। दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरो नाम दयालु दया दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया करो। दयालु दया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भगवान भोलेनाथ की सब पर दया रहती है। बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। भक्तों के लिए बहुत सारे रूप धारण करते भगवान। कल की कथा में आपने सबने सुना कि भगवान ने अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग जिन्होंने तपस्या की उन सब के लिए, कुछ देवता संकट में रहे तब, किसी ने याद किया तब, भगवान अलग अलग रूप धारण करके उनके सामने आए। कई रूप धारण करे भगवान ने। भगवान भोलेनाथ एक समय इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दोनों भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर जा रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि इनकी परीक्षा ली जाए। भगवान परीक्षा भी लेते हैं, हमारी परीक्षाएं भी होती है, ऐसा नहीं है।
कई बार हम मंदिर जाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं, नहीं जाने देते हैं, रोक लेते हैं, वो नहीं जाने देते हैं। तीर्थ यात्रा जाने का मन हो तो कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाएगी कि आपकी तीर्थ यात्रा नहीं हो पाएगी। ये अधिकतर होता है सबके साथ। वो आसानी से करने नहीं देते हैं, रोक लगाते हैं। वो देखते हैं कि ये पक्का भक्त है भी या नहीं है। तो भोलेनाथ ने विचार किया कि इन दोनों की परीक्षा ली जाए, इंद्र की और देवगुरु बृहस्पति की। अवधूत योगी बनकर भगवान भोलेनाथ आकर के बैठ गए बीच में। इंद्र पहचान नहीं सके। इंद्र ने अपने राज्य के मद में, अब इंद्र को तो अहंकार था, जो स्वर्गाधिपति, अहंकार तो होना ही चाहिए। आजकल तो थोड़ा सा कुछ आ जाए तो अहंकार हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो वो तो स्वर्ग का अधिपति, अहंकार स्वाभाविक है। थोड़ा सा धन आ जाता है तो लोग दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है। होता नहीं होता ऐसा। जिसके पास थोड़ी सी भी लक्ष्मी आ गई, थोड़ा सा धन बढ़ गया, तो अपने आप को ये समझता है कि मेरे से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। पर लक्ष्मी जो है ना, चलायमान है। आज आपके पास है, कल दूसरे के पास होगी। एक जगह नहीं टिकती है, कहीं भी टिकती है क्या? कोई नहीं टिका पाया आज तक, कोई भी नहीं टिका पाया। जिनके सोने के महल थे वो भी चले गए, जिनके खूब खजाने भरे थे वो भी चले गए। जब जन्म होता है तो कैसे होता है? ऐसे मुट्ठी बांध के आता है, और जब जाता है तो ऐसे ऐसे जाता है। मुट्ठी बांध के आया जगत में और हाथ पसारे जाएगा। हाथ खुले ही रहेंगे उस समय। लोग देखेंगे कि इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जाते समय खाली हाथ जा रहा है, देख लो, सबको दिखाते जाते हैं। पास में कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो इंद्र को अभिमान था अपने वैभव पर। वैभव होना चाहिए, अच्छा सबको मिले, खूब मिले, भगवान की कृपा सब पर खूब बनी रहे। भोलेनाथ सबके पास खूब दे धन दौलत, पर उसका सदुपयोग भी करें, अच्छे कार्य में लगाएं। कम से कम दशांश दान करें, उसका 10वां हिस्सा शुभ कार्य में लगाएं। आपको मिला है उसको दान में जरूर लगाएं, क्योंकि बताया था आपको धन की 3 ही गति है, केवल चौथी कोई गति नहीं है। कौन कौन सी याद है? दान, उपभोग और नाश। ये 3 गति है केवल। तो आप अपने धन में से पहले दान कर लें, बचे तो उसका उपभोग करें। उपभोग के लिए बचाना, ऐसा नहीं कि बचे तो सब दान नहीं करना। उपभोग और दान दोनों करें। और फिर भी यदि ज्यादा बचा तो क्या होगा? नाश होगा। तो इस नाश वाली गति आने ही मत दो, उसके पहले ही बराबर कर दो। उसमें से दान कर लो और अपने खुद के उपयोग में ले लो। ये मत सोचो कि बच्चों के लिए इकट्ठे करना है। बच्चे अपना करेंगे। आपने अपना किया, आपके पिताजी ने उनका किया, बच्चे उनका करेंगे। सब अपना अपना करते जीवन में, सब अपना भाग्य लेकर के आते हैं। बिना भाग्य के किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अवधूत बन करके भगवान बैठे हैं। भगवान से इंद्र ने कहा कि बताओ भोलेनाथ अपने आश्रम पर है या नहीं है? अपने स्थान पर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अवधूत चुप रहे, आंखें बंद करके रहे, कुछ भी नहीं जवाब दिया। इंद्र ने कहा, भाई सुनते हो नहीं सुनते हो? मैं तुम्ही से बात कर रहा हूं। बताओ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर है या नहीं है? फिर कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को क्रोध आया। इंद्र भगवान भोलेनाथ को मारने दौड़ा, पर देवगुरु बृहस्पति समझ गए कि ये तो भोलेनाथ है, अवधूत रूप धारण करके बैठे हैं। भगवान को भी क्रोध आ गया। भगवान भी इंद्र को मारने के लिए दौड़े। देवगुरु बृहस्पति ने बचाया उनको। यहां भगवान ने अवधूत रूप धारण किया। अवधूतेश्वर के नाम से प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ। बोलिए अवधूत भगवान की जय।
और यहाँ गुरु को एक उन्होंने नया नाम दिया जीव। जीव पर दया करी इसलिए इंद्र को बचाया। इसलिए गुरु को भगवान भोलेनाथ ने एक जीव नाम भी दिया कि तुम्हारा नाम आज से जीव होगा। तो ज्योतिष में जीव कहते हैं भगवान देवगुरु बृहस्पति का नाम जो है जीव है। और ज्योतिष में सबसे अच्छा ग्रह यदि कोई है तो गुरु। किम कुर्वन्तु ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। केंद्र में यदि गुरु बृहस्पति किसी की कुंडली में है तो कोई ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसमें बहुत सारी परिस्थितियां हैं, कितने अंश का होना, कैसी दृष्टि होना, वो सब भी चीजें हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने इंद्र और बृहस्पति के लिए अवधूत रूप धारण किया यहाँ पर। इसी प्रकार दधीचि ऋषि हुए। दधीचि ऋषि के पुत्र हुए सुदर्शन, और सुदर्शन का विवाह हुआ टुकुला नाम की एक ब्राह्मण कन्या से, जिसका नाम था टुकुला। दधीचि ऋषि को एक बार कहीं जाना पड़ा। सुदर्शन से कहा कि भगवान भोलेनाथ की तुम सेवा करना, और शिवरात्रि का समय आ रहा है, शिवरात्रि पर रात्रि जागरण करना, व्रत रखना उस दिन, और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना। शिवरात्रि को सोना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ 4 रात्रि है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। ये 4 रात्रियां हैं। तो काल रात्रि कौन सी है? नवरात्रि। और महारात्रि शिवरात्रि, और मोहरात्रि दिवाली। जो मोह रहता ना पैसे का कि आज पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, करते हैं उस दिन तो रात भर जाग लेंगे, बोला आज लक्ष्मी मिलना चाहिए, बस कैसे भी हो पैसा आना चाहिए। पैसे के लिए तो कुछ भी कर लेंगे। अभी भले बैठने में तकलीफ हो, पर उस दिन तो रात भर बैठ जाएंगे, दिवाली की रात, लक्ष्मी जी के सहारे। दुकान पे ग्राहक आते रहे, लक्ष्मी आती रहे तो दुकान बंद करने की इच्छा ही नहीं होती। होता है ना, कोई व्यापारी दुकान लेकर बैठा है और ग्राहक आते रहे तो वो चाहेगा आते रहे, बस दुकान बंद नहीं करेंगे, तब हाथ पैर भी नहीं दुखेंगे, थकान भी नहीं होगी, लक्ष्मी आती रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ 4 रात्रियां हैं, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि। दारुण रात्रि कौन सी है? होली। होली का जल करके भस्म हो गई थी, तो ये होली जो है दारुण रात्रि है। और चारों रात्रियों में भगवान का भजन पूजन जो है विशेष फलदायी है। नवरात्रि में माता जी का पूजन, शिवरात्रि पे भगवान का पूजन भोलेनाथ का, दिवाली पे लक्ष्मी जी का, और होली पे आप किसी भी देवता की तपस्या कर सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं होली की रात्रि में। तंत्र में होली का बड़ा विशेष महत्व बताया गया। तंत्र साधना वाले उस दिन भी पूजा करते हैं। वैसे प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की रात्रि में भी पूजन पाठ करें तो वो विशेष फलदायी होती है। उस दिन रात्रि में हवन करें, पूजन करें, जाप करें, भगवान का ध्यान करें, कुछ भी करते रहना चाहिए। तो सुदर्शन को आज्ञा देकर पिताजी चले गए। पिता की आज्ञा मानी सुदर्शन ने, और रोज पूजन करने जाता था भगवान भोलेनाथ का मंदिर पर। घर से थोड़ी दूरी पर ही मंदिर था। शिवरात्रि की रात्रि थी, दिन भर पूजन पाठ अभिषेक किया, और रात्रि में घर आया किसी काम से। पत्नी कामातुर हो गई, उसको भी कामासक्त कर लिया। दोनों ने काम क्रीड़ा की, और सुदर्शन वापस मंदिर चला गया। शुद्धि भी नहीं करी, स्नान आदि नहीं किया, और मंदिर पर चला गया। भगवान भोलेनाथ बड़े कुपित हुए उसके इस घृणित कार्य से, और उसको श्राप दिया कि तुम मूर्ख हो जा, अपने इस कार्य के कारण मूर्ख हो जा, पागल हो जा। वो पागल हो गया। दधीचि ऋषि जब आए तो उनको मालूम पड़ा कि सुदर्शन के साथ ऐसा हुआ है। दधीचि ऋषि ने उसको तीर्थों में स्नान करवाया,
फिर से यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और शिव गायत्री का मंत्र दिया। हम लोग बोलते ना, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र दिया ऋषि ने अपने पुत्र को और कहा कि इसके 1 करोड़ जाप करो। इसने 1 करोड़ जाप किए। 1 करोड़ जाप के प्रभाव से भगवान स्वयं प्रकट हो गए भोलेनाथ। उसकी प्रार्थना स्वीकार करी और बटुक के द्वारा पूजन की, इसलिए भगवान ने बटुकेश्वर रूप धारण किया वहां पर। बोले बटुकेश्वर भगवान की जय। एक समय भगवान विराजमान है, माता पार्वती भी विराजमान है। माता जी ने कमल का पुष्प उठाया और कमल के पुष्प से भोलेनाथ की दोनों आंखें बंद कर दी मनोविनोद करने के लिए। आंखें बंद की भोलेनाथ ने। भोलेनाथ को उस समय थोड़ा पसीना आया और उस पसीने की बूंद से एक बालक उत्पन्न हो गया, अंधक नाम का, जो अंधा था, काला था, कुरूप था, स्वरूप उसका अच्छा नहीं था। पार्वती जी ने पूछा कि ये कौन है? बोली ये हमारा पुत्र है, तुमने हमारी आंखें बंद करी तब हमको पसीना आया और उससे ये बालक उत्पन्न हो गया। बोले ठीक है भोलेनाथ। भोलेनाथ ने उसको अपना गण बना लिया। उधर हिरण्याक्ष के यहां संतान नहीं थी। हिरण्याक्ष कौन हुआ? दिति के यहाँ हुए। कश्यप ऋषि के यहाँ दिति के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दैत्य हुए, और धनु से दानव हुए और अदिति से आदित्य हुए। तो हिरण्याक्ष की संतान नहीं थी। हिरण्याक्ष ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और तप किया। हजारों वर्ष तक पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ से कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, जो मेरा पुत्र है ये तुम ले जाओ। ठीक है, भोलेनाथ से वो पुत्र स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ ने जो अंधा पुत्र था, अंधक नाम का, वो हिरण्याक्ष को दे दिया। लेकर के गया तो हिरण्याक्ष की पत्नी तो नाराज हुई। बोला आपको यही मिला था, अंधा मेरे लिए लेकर भी आए, इतनी तपस्या करके तो किसको लेकर के आए? अंधे पुत्र को लेकर के आए। अंधक जब पहुंच गया, हिरण्याक्ष का वध हो गया। वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने। उधर हिरण्यकशिपु का भी वध नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने कर दिया। 24 अवतार हुए भगवान के। वराह अवतार भी हुआ और नरसिंह अवतार भी। नरसिंह अवतार में भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को बचाया। प्रहलाद भक्त था भगवान का, मां कयाधु का पुत्र था। अब जो दोनों की मृत्यु हो गई, बड़ा हिरण्याक्ष था, तो बड़े के पुत्र को राजा बनाना चाहिए, पर उन्होंने कहा अंधा है, अंधा क्या राज्य करेगा, तो इसको राजा नहीं बनाना है। और ये तो लाया हुआ है, कोई हिरण्याक्ष का पुत्र तो है नहीं, दान में आया हुआ है, जो दान में आया उसको तो राजा बना नहीं सकते हैं, गोद लिया हुआ है, ये तो मना कर दिया कि राजा नहीं बनाना है। क्रोध आया और तप करने के लिए चले गए। भगवान ने अंधक को बड़ा सुंदर स्वरूप दिया तपस्या के फल से, और आंखें भी उसकी दोनों अच्छी कर दी, और भगवान का गण बना, उसको राज्य दिया, अखंड राज्य दे दिया भगवान भोलेनाथ ने उसको। तो भगवान भक्ति करने वालों पर ऐसे प्रसन्न होते हैं, सब कुछ दे देते हैं उसको, पर भक्ति होना चाहिए। हम करना नहीं चाहते। सबके लिए समय है हमारे पास, केवल भगवान के भजन पूजन के लिए समय नहीं है। 4 घंटे बैठकर गप्पे लगा लेंगे, फोन पर इधर उधर की बात कर लेंगे, चुगली कर लेंगे, करते नहीं करते। और ये काम तो ऐसा है कि जब तक नहीं करें तब तक अच्छा नहीं लगता, मन नहीं भरता है।
जब वो तक तेरा पल पल बीता जाए मुक्ते जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुक्ते जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुक्ते जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,